वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि वेडनेसडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी वेडनेसडे के लिए, क्योंकि मार्केट सीधा वेडनेसडे ओपन होगा, बीच में एक हॉलीडे आ रहा है तो मार्केट जो है क्लोज रहेगा एक दिन, राइट। और यहाँ पे आई होप कि आप सबने यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अच्छा खासा इंजॉय किया होगा मुहूर्त ट्रेडिंग को, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमने किया था। गैप अप अगर होता है तो हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी 530 से 540 की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल वगैरह प्लान मत करना। क्लियर मैंने बताया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आ सकता है और ऐसा ही साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोज हो सकता है। और एग्जैक्ट मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया थी कि मैंने भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पे जैसे ही टॉप पे फिर से गया और रिजेक्शन लेने लगा था, एक छोटा सा पुट साइड की थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी ली थी। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मुहूर्त ट्रेडिंग में एकदम अग्रेसिवली कोई ट्रेड नहीं करना है। छोटी सी पुट में क्वांटिटी बनाई थी और एक छोटा सा प्रॉफिट दिखा तो मैंने बुक भी कर लिया। और बाकी ETF निफ्टी बैंक बीज ETF निफ्टी बीज ETF इनमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की थी। आपने भी आई होप अच्छे खासी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की होगी, अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा। देखिए ये जो दिन होता है ना, इंजॉय करने का दिन होता है, कोई ऐसा अग्रेसिव ट्रेड करने का दिन नहीं होता है। और देखिए आज का भी मार्केट एक लगभग मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आके ही क्लोज हुआ है और यहाँ पे 12 बजे के बाद थोड़ा साइडवेज भी था। इस दिन के लिए मैं आपको एनालिसिस नहीं दे पाया क्योंकि दिवाली का दिन था, उस दिन मैं टाइम नहीं निकाल पाया। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करनी होती है, डेली हम करते हैं, बट फैमिली वगैरह को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, करेक्ट। इस वजह से मैं आपको एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया था। अब देखिए वेडनेसडे के दिन कैसे ट्रेड करना है बहुत ही क्लियर एक चीज़ देखिए, 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे क्या है ना, अगर मैं चार्ट बताऊँ आपको, मार्केट में वैसा हमारा कंटिन्यूसली बुलिश व्यू चलते आ रहा है इस बॉटम से, और हम डेली बढ़िया से यहाँ पे टारगेट बुक कर रहे थे। मार्केट देखिए ऊपर जा रहा था, रिट्रेसमेंट, ऊपर रिट्रेस, बट ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया 19,530 के आसपास, 540 के आसपास यहाँ पे, कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है। और देखिए मार्केट थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब देखिए करना क्या यहाँ पे इन लेवल्स पे, जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे ये 19,540 के लेवल है, करेक्ट। यहाँ पे 19,545 आप कंसिडर कर सकते हो, ये टॉप अगर लेते हैं हम तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। आज भी नीचे ओपन हुआ और नीचे आया, तो अब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास है, हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर अब देखिए प्लान करना है तो देखिए कहाँ से कॉल साइड के ट्रेड कहाँ प्लान करना है। मैं पहले कॉल साइड की अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए ना, बनानी है कॉल साइड की पोजीशन तो इसके ऊपर ही बनानी चाहिए हमने। 45 के 19,004, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइन को, ठीक है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। 19,545 के ऊपर ही कॉल प्लान करना है। बट देखिए ये लेवल यहाँ से अगर देखें तो थोड़ा ऊपर ही आ जाते हैं 100 पॉइंट, तो एक नीचे भी एक सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट का काम करेगा। अभी तो रेजिस्टेंस है वो 19,510। तो देखिए ऊपर के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये एक 19,545 और एक लेवल है 19,510। इन दोनों लेवल को ध्यान रखना, क्योंकि कॉल अगर प्लान करना है तो यहाँ पे देखिए हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रेकआउट बना के मार्केट चला भी जाए ऊपर। बट ध्यान ये इस चीज़ का रखना है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हमने रेजिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पे कॉल नीचे के साइड यहाँ कहीं प्लान करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट जैसा बना के अगेन फेल कर सकता है और नीचे जा सकता है। इसलिए कॉल का प्लान करना है। देखिए क्लियर है, मार्केट किसी केस में गैप अप हो या फिर यहाँ के ओपन होके ऊपर जाए, इंपॉर्टेंट है एक तो 19,510 के ऊपर वो सस्टेन करे, या फिर सीधा बड़ा गैप अप होता है तो 19,545 के ऊपर 45 के ऊपर सस्टेन करे और कोई ब्रेकआउट क्रिएट करे यहाँ से, तभी जाके हम कॉल ले सकते। यहाँ कहीं मैं तो कॉल प्लान नहीं करूँगा। अब तक देखिए मैं डेली आपको कॉल के बारे में बताता कि कॉल ही प्लान करना है, पुट नहीं लेना है। लेकिन इस बार यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो कॉल इसके ऊपर प्लान करेंगे। देखिए ऊपर टारगेट तो वैसे 19,630 तक के आएंगे, बट देखिए आपको 630 तक रुकना है नहीं रुकना है आप पे डिपेंड है। अगर देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, यहाँ ट्रेड ले हम 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। आपको अगर 1:3 भी मिल रहा है, सफिशियंट हो जाता है, आपको लगता है कि वहाँ से रिवर्स कर रहा है, एग्जिट कर दो, बुक कर लो, ठीक है। तो क्लियर है कॉल साइड के लिए कहाँ ट्रेड प्लान करना है, इन दोनों लेवल के ऊपर ही। मैं तो प्रीफर इस लेवल के ऊपर करूँगा, बट अगर इसके ऊपर भी अच्छा सेटअप बनता है तो फिर हम यहाँ पे भी कुछ ट्राई करेंगे। ओके क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में क्या करता है मार्केट, यहाँ बीच में मार्केट अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूँगा, मार्केट किसी केस में यही कोई होल्ड करके कोई ऐसा ब्रेकआउट क्रिएट करता है और वो ब्रेकआउट सक्सेस ना होते हुए फेल होता है, तो मैं इस फेलियर पे पुट में ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे अब ये रेजिस्टेंस लग रहा है मार्केट में। अगर यहाँ पे फेलियर वगैरह मिलता है तो मैं ट्राई करूँगा नीचे के लिए
पुट साइड के ट्रेड, तो आप ऐसा कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर करना होगा यहाँ तो। अब देखिए अगर थोड़ा नीचे भी आता है ना, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल का आ जाती है 19,410, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अब देखिए ये सपोर्ट लेवल पे अगर मिलता है, क्योंकि मार्केट देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अगर यही कहीं ओपन होता है धीरे धीरे इस लेवल पे वगैरह आता है 19,410 पे, और यहाँ कहीं होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है, डबल बॉटम भी, तो यहाँ हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ध्यान रखिए अभी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मैं जैसे बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ मैं कॉल प्लान भी करूंगा तो 50% क्वांटिटी लूंगा, ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, आप अगर 100 क्वांटिटी लेते हो तो 40 से 50 क्वांटिटी, 40-50% क्वांटिटी आपने लेनी चाहिए, आधी क्वांटिटी के साथ यहाँ कॉल लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, यहाँ से देखिए पहले बात बता देता हूँ आपको, 19,410 से अगर ब्रेकआउट वगैरह आता है, हम थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 के ऊपर का 1:3 के आसपास का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, किसी केस में मार्केट यहाँ से आए या गैप डाउन हो और 19,410 के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो यहाँ पे मार्केट में वीकनेस आने लगेगी, ठीक है, वीक होगा मार्केट इसके नीचे। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, किसी भी हालत में गैप डाउन हो या कुछ हो, सस्टेन करके अगर कोई ब्रेक डाउन देता है, तो मैं तो क्लियरली यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, एक अच्छी क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में, ठीक है, रेगुलर क्वांटिटी में। यहाँ से टारगेट क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर बात करें तो सीधा मार्केट यहाँ पे 19,000, ये भी सारी लेवल में मार्क करके देता हूँ, क्योंकि आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए मार्किंग में। सीधा 19,330 तक का एक टारगेट निकल के आएगा, ठीक है, 19,330, इसके भी नीचे जाता है तो 19,275 होगा, ठीक है, 275 के आसपास इसे मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है ना, तो फिर यहाँ से ये 19,330 तक एक मूव दे सकता है, और यहाँ से इसके नीचे जाता है तो 19,275। बट एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे बीच में भी एक थोड़ा सा सपोर्ट है। मतलब देखिए मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसको क्रॉस करना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये लेवल आ जाती है 19,375 की, ठीक है, 19,375। ये 19,375 जो है ना, थोड़ा सा एक क्रिएट कर सकता है डिस्टर्बेंस हमें, तो इसको ट्रेड मार्केट ने जो है ना ब्रेक करना चाहिए, तभी मार्केट इन लेवल्स तक आ सकता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे हम मिनिमम, ठीक है, और यहाँ से टारगेट कितना रखना है, 1:2 1:3 रख सकते हो, या फिर इन टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे वीकनेस आ सकती है। हाँ, फिर मार्केट यहाँ से या 375 या फिर यहाँ से कहीं से और एक बाउंस दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल्स है। चलो ये भी मैं मार्क ही कर देता हूँ ना, 375 की, आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकता है, मार्केट नीचे आते हुए कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट से सपोर्ट ले सकता है। अगर देखिए मार्केट कंटिन्यू आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, फिर यहाँ कोई सेटअप बना के ब्रेकआउट दे रहा है, ऐसे केस में हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आएगा तो एक बाउंस भी हमें मिलेगा, 1:2 1:3 इजीली हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लेवल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अब मार्केट में अगर मेरा व्यू बताऊँ तो आपको देखिए मेरा व्यू अब न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि बुलिश कब होगा, इन लेवल्स के ऊपर जाएगा, और देखिए बियरिश भी नहीं है अभी, क्योंकि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हुई ना, बीच में आके क्लोज हुआ। हाँ, वही अगर कल के दिन मतलब वेडनेसडे की स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, तो फिर थोड़ा बहुत बियरिश व्यू हमारा बन सकता है, बट अभी के लिए तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे दोनों साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इन लेवल्स को हम फॉलो करेंगे। आई होप आपका एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए जैसा कि आपको पता है दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से और एक बार दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए जैसा कि एक सबसे बड़ा कूपन कोड हम रन कर रहे थे, साल में सबसे बड़ा डिस्काउंट ये होता है, दिवाली स्पेशल ऑफर 25% का ऑफर हमारे यहाँ पे 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है, पूरा एक ही कोर्स है हमारा, ये 13 आवर्स का बेसिक टू एडवांस, सारा पूरा मार्केट हमने इसमें कवर कर चुके हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स फाइंड करनी है, कैसे एनालिसिस करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब इसको आप अगर सही से फॉलो करते हो और ये सही से आप इसको वॉच करते हो, तो एक ज़रूर आप प्रैक्टिस के साथ एक बहुत बेहतरीन एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने इसे क्रिएट किया है, इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग लेवल पे ट्रेड कर सको, ठीक है। तो ये जो कूपन कोड है वैसे तो कल ही एक्सपायर हो जाने वाला था, ठीक है, लेकिन देखिए हमने कल रात में एक्सपायर कर दिया था, बट मॉर्निंग में बहुत यहाँ पे मैसेजेस आए, जो लोग यहाँ पे परचेस नहीं कर पाए क्योंकि दिवाली का दिन था, कुछ लोग बिजी थे, तो उनका मैसेज आया था कि फिर से हमें ये यहाँ पे कोड अगर अवेलेबल हो सके तो अच्छा होगा। तो इसलिए एक दिन के लिए, ठीक है, फिर से एक दिन के लिए हमने ये कूपन कोड जो है ना 25% ऑफ वाला, क्या कूपन कोड है, DIWALI 25, दिवाली 25, ये कूपन कोड है। तो फिर से एक दिन के लिए हमने इसे
क्या किया है, फिर से एक बार जनरेट किया है। तो आपको अगर यूज़ करना होगा तो एक दिन के लिए है ये, तो आप यूज़ कर सकते हो ज़रूर। 25% का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद पूरे साल भर ये इतना बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो इसको। अगर चेकआउट करना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहीं से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइए मुझे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपने कैसे ट्रेड किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।